नमस्कार, जोहर झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर गढ़वा से, जहां लापता युवती का शव बरामद किया गया है। 3 दिन से युवती जो थी वो लापता बताई जा रही थी, जिसका शव आज बरामद कर लिया गया है। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो गढ़वा से ये बड़ी खबर, जहां लापता युवती का शव बरामद कर लिया गया है। 3 दिन से लापता थी युवती। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। तस्वीरें आपके सामने कि लापता युवती का शव तालाब से बरामद किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है पुलिस। झारखंड में बिजली संकट से महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी परेशान है और साक्षी ने ट्वीट कर सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। साक्षी ने अपने ट्वीट में लिखा कि झारखंड के एक करदाता के रूप में बस ये जानना चाहती हूं कि झारखंड में इतने सालों से बिजली संकट क्यों है। तो बिजली संकट पर साक्षी का ये ट्वीट, और उन्होंने लिखा है कि हम जिम्मेदारी के साथ यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम ऊर्जा की बचत करें। तो बिजली संकट से महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी भी परेशान है और बिजली संकट पर साक्षी ने ट्वीट करते हुए सरकार से सवाल पूछा है। और बिजली संकट को लेकर साक्षी धोनी का ट्वीट राजधानी में चर्चा का विषय बन गया है। रांची के सिमलिया में धोनी की आवाज के बाहर पहुंचे स्थानीय लोगों ने साफ कहा कि साक्षी धोनी ने आम आदमी की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। महिलाओं का कहना है कि साक्षी धोनी हमेशा से ही जनहित के मुद्दों को बुलंद करती रही हैं। रांची में धोनी आवास के बाहर लोगों से बातचीत की न्यूज 18 के संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। पिछले कुछ दिनों से बिजली संकट गहरा गया है और इस गहराते बिजली संकट के बीच एक ट्वीट आया है साक्षी धोनी का। साक्षी धोनी ने पूछा है कि जब हम टैक्स पे करते हैं राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, तो फिर हमें बिजली क्यों नहीं मिलती। यह बहुत बड़ा सवाल है और 34 शब्दों का ये ट्वीट है, 34 सवाल खड़े कर रहा है। हम इस समय मौजूद है रांची के सिमलिया में, जहां महेंद्र सिंह धोनी का आवास है, घर है, आप देख सकते हैं। और ये ट्वीट भी यहीं से आया है। महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने पूछा है कि अगर राज्य के सबसे बड़े आयकर दाता, जो कि महेंद्र सिंह धोनी खुद हैं, अगर उनको ये जानने का हक है कि राज्य में लोगों को बिजली क्यों नहीं मिल रही, उन्हें बिजली क्यों नहीं मिल रही। हम यहाँ पर कुछ लोग हैं, साक्षी धोनी के ट्वीट के बाद जब उन्हें जानकारी मिली, तो ये वो तबका है जो मजदूर तबका है, आसपास ही रहता है लेकिन ट्विटर की जानकारी रखता है। हम सीधे बात करेंगे। आप लोग यहाँ पहुँचे, आप लोगों को क्या जानकारी मिली? यही जानकारी मिली कि मतलब कि साक्षी धोनी ने जो भी करी हैं हम लोग के भलाई के लिए, झारखंड की भलाई के लिए करी हैं। और वही जानकारी मिली है कि बिजली का मतलब जो है परेशानी है, उसी की वजह से आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग मजदूर करते हैं सर। शाम में जब घर लौटते हैं तो क्या राहत नहीं मिलती है? नहीं, राहत नहीं मिलती है, बिल्कुल राहत नहीं मिलती है। एकदम 2 घंटा 3 घंटा तक लाइट कटी रहती है। अब इंतजार करते रहते हैं। 10 बजे तक लाइट आती है, खाना बनाते हैं, 12 बजे सोते हैं। सोने के बाद भी ऐसे लाइट नहीं पाते हैं, नहीं मिलती। हाँ, नहीं मिलती है। क्या आप क्या करते हैं? हम सर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? जी सर जी। तो बिजली कितनी परेशान कर रही है आपको? बहुत परेशान कर रहे हैं। रात भर में ऐसे मोबाइल चार्ज तक नहीं होता है, बढ़िया से सो नहीं पाते हैं। रात भर परेशान रहते हैं। दिन में तो काम करने के लिए जाते हैं, रात में ऐसे सो नहीं पाते बढ़िया से, इतना परेशान। दुकान में भी समस्या और दुकान हम लोग का है। दुकान बिजली नहीं रहने के कारण से इतना ज्यादा गर्मी कर रहा है। जो फ्रिज व्रिज रखे हैं उसमें जो सामान रखा हुआ सब गल जाता है, बहुत सारा नुकसान हो रहा है। जो कि हम लोग बराबर बिजली बिल पे कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, उसके बाद भी इतना गर्मी में पसीना चूते रहता है। हम लोग कहाँ बैठे, पूरा त्राही। आप क्या करते हैं? जी, मेरा अभिनंदन साइकिल स्टोर है उधर। तो मैं साइकिल दुकान है हम लोग का। तो यहाँ पर जैसे 11 साढ़े 11 बजता है, उसके बाद लाइटें कट जाता है। अब उसके बाद हम लोग को इतना गर्मी से राहत ही नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो लाइट, आप समझ जाइए कि ये वो तबका है जो मजदूरी करता है राजधानी रांची में। लेकिन जैसे ही साक्षी धोनी ने ट्वीट किया, ट्वीट की जानकारी मिलने के बाद आवास पर पहुंच गए। समझ जाइए कि ट्वीट के पीछे एक आम आदमी की आवाज है। आम आदमी ये जानना चाहता है कि अगर हम टैक्स पे करते हैं, बिजली बिल का भुगतान करते हैं, तो फिर हमें बिजली क्यों नहीं मिलती। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची।
दरअसल साक्षी ने इससे पहले भी बिजली संकट को लेकर सवाल खड़े किए हैं और साक्षी धोनी ने 2019 में बिजली संकट को लेकर एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि रांची के लोग आए दिन बिजली कटौती का सामना करना उन्हें पड़ता है। तो 2019 में भी देखिए साक्षी धोनी ने आवाज उठाई थी बिजली संकट को लेकर। उन्होंने ट्वीट किया था और लिखा कि प्रतिदिन 4 से 7 घंटों के लिए बिजली कटौती की जा रही है। आज यानी कि 19 सितंबर 2019 को बीते 5 घंटे से बिजली नहीं है। आज बिजली कटौती का कारण समझ नहीं आता है क्योंकि मौसम सही है और आज कोई त्योहार भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस समस्या का संबंधित अधिकारियों के द्वारा समाधान निकाला जाएगा। और ये जो ट्वीट आप इस वक्त देख पा रहे हैं ये 2019 का है। झारखंड में लगातार लोग लोड शेडिंग से पीड़ित है क्योंकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। हीट वेव ने पश्चिम सिंहभूम, कोडरमा और गिरिडीह जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है, जबकि इसके 28 अप्रैल तक रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू और चतरा में फैलने की संभावना है। राज्य में दिन में भी बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, वहीं पीक आवर में परेशानी कुछ ज्यादा ही हो जाती है। फिलहाल गर्मी के चलते राज्य की डिमांड 2500 मेगावाट से अधिक हो गई है। इसके लिए पूरा दारोमदार TVNL की 2 यूनिटों पर है, जिसमें अभी लगभग 350 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। 23 अप्रैल को आधुनिक पावर यूनिट में उत्पादन प्रभावित होने की वजह से ये संकट बढ़ गया। वहीं विद्युत संयंत्रों के कोयला की आपूर्ति में भी कमी की वजह से ऊर्जा संकट का खतरा पैदा हो गया है। और झारखंड के लोग लगातार बिजली संकट से जूझ रहे हैं और आइए समझने की कोशिश करते हैं कि झारखंड में बिजली की समस्या आखिर क्यों हो रही है। राज्य में बिजली की मांग जो है वो 2600 मेगावाट हो गई है। तो झारखंड में बिजली की समस्या क्यों है ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राज्य में उत्पादन एकमात्र संयंत्र TVNL के करीब 350 मेगावाट तक हो रहा है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई का भी असर कहीं न कहीं इस पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया से कोयला आता है, लेकिन अभी क्या है, समुद्री जहाज से कोयले का आयात होता है और यूक्रेन और रूस की लड़ाई का भी असर कहीं ना कहीं पड़ रहा है। समुद्री जहाज रूस के पास अधिक है और देश में बिजली उत्पादन करने वाली कई निजी बड़ी उत्पादन इकाइयों में कोयला जो है वो इंडोनेशिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से पहुंचता है और स्थानीय कोयला के उत्पादन भी महंगा पड़ रहा है। तो ये तमाम वो समस्याएं जो झारखंड में बिजली की समस्या हो रही है और आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर दिन 5 से 8 करोड़ की अतिरिक्त खरीद होती है। और आपको बताते चले कि बिजली ऊंची दर यानी कि 12 रुपए प्रति यूनिट पर खरीदा जा रहा है और इसके अतिरिक्त 550 करोड़ की बिजली सामान्य कोटे से खरीदी जा रही है, यानी कि हर दिन 558 करोड़ रुपए तक की बिजली खरीदी जा रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अभी झारखंड को कहां-कहां बिजली मिल रही है। झारखंड को जरूरी है 2600 मेगावाट की बिजली, जिसकी आपूर्ति TVNL से 350 मेगावाट हो रहा है, आधुनिक पावर से 180 मेगावाट। तो कहां से ये बिजली मिल रही, ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनलैंड पावर से 50 मेगावाट, राष्ट्रीय ग्रिड से 900 मेगावाट, वहीं DVC से 500 मेगावाट की बिजली मिल रही है और सेकी से 300 मेगावाट और एक्सचेंज से 300 मेगावाट के जरिए बिजली जो है वो मिल रही है। बिजली कटौती से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर के काम नहीं हो पा रहे हैं, जिससे घरेलू महिलाएं भी काफी परेशान हैं। रांची के हिनू इलाके के लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी निरंजन ने। गर्मी के बीच झारखंड में लगातार बिजली में कटौती हो रही है। मैं इस वक्त रांची के हिनू इलाके में हूं और गृहिणियों से बात करेंगे। लगातार बिजली की कटौती हो रही है, आप कैसे समाधान कर रहे हैं जब बिजली कटती है? तो हम लोग बिजली कटती है ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग बच्चा सब भी लेट से होमवर्क भी नहीं हो पाता है बच्चा सबका,
बाहर में सब बैठा हुआ रहता है, गर्मी भी बहुत लगती है। बिजली कटने के बाद हम लोगों को बहुत ही दिक्कत की सामना करना पड़ता है। हम लोग अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं सकते हैं। पढ़ाने की बात तो दूर रही, खाना भी हम ठीक से नहीं बना पाते हैं। अंधेरा में हम क्या करेंगे? रात में जब वो पढ़ नहीं पा रहा है, सो नहीं पा रहा है, सुबह उठेगा कैसे और कैसे उसको हम स्कूल के लिए तैयार करेंगे? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार बिजली विभाग है। बिजली 1 सप्ताह से लगभग कट रही है। तो कैसे इसका निदान, कैसे फिर क्या करते हैं? निदान हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं, क्या करें? बिजली कट रही है लगातार, कितने दिन से कट रही है बिजली? हो गया सप्ताह भर से ज्यादा हो गया बिजली काट। रात को भी काटते हैं, दिन को भी काटते हैं। ना दिन को सो पाता आदमी, ना रात को सो पाते हैं। हम लोग को दिन भर बाहर में बिताना पड़ता है और बाहर में हम लोग को ऐसा साधन नहीं है कि हम लोग रुक पाए। सब जगह धूप रहता है। क्या नाम है आपका? रीता देवी। बिजली का तो कोई कहना ही नहीं है, घंटों 2 घंटा कट जाती है। उसे हर काम बाधित हो रहा है इसमें। किसी का आयरन करना हो गया, खाना बनाना हो गया, बच्चा सो नहीं पाते हैं। खाना बनाने से लेके बच्चों को स्कूल भेजने में दिक्कत हो रही है। पिछले 2 साल से लॉकडाउन को लेकर के बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ऑफलाइन क्लास शुरू हुई, समस्याएं सर पर चढ़ गई। यानी बच्चों को तैयार करना, सुबह में उठ करके उसके बावजूद बिजली नहीं रहना, ये बहुत बड़ी समस्या है। अब देखना यह है कि बिजली विभाग, झारखंड सरकार, यहाँ कई बड़े प्रोजेक्ट हैं, डीवीसी है, एनटीपीसी है, इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं, लेकिन झारखंड के बाहर दिल्ली और अन्य राज्य पंजाब तक सप्लाई होती है, लेकिन झारखंड में लगातार बिजली की कटौती हो रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। बिजली की कटौती पर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है और वहीं कांग्रेस ने भी बिजली विभाग के अधिकारियों को चेताया है और कहा कि बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से बहाल करें, जबकि जेएमएम ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। सुनिए। घोषणा की थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि शहरों की बात तो छोड़ दीजिए, गांवों में भी 24 घंटे बिजली रहेगी। लेकिन अभी जो बिजली की भयावह स्थिति है वो देखकर लगता है कि इनके मैनिफेस्टो में मिसप्रिंटिंग हो गई थी और 24 घंटे जहां इन्होंने लिखा है उसमें लगता है 2 और 4 के बीच में एक डैश छूट गया था, क्योंकि अभी बिजली की आपूर्ति सिर्फ 2 या 4 घंटे ही हो रही है। ये सही है कि बिजली की व्यवस्था थोड़ी चरमराई है। कांग्रेस भी इस पे पूरी तरह संजीदा है। कांग्रेस पार्टी ने भी बिजली विभाग के अधिकारियों को चेताया है कि बिजली वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से बहाल करें, क्योंकि राज्य की जनता बिजली के बिना इस भीषण गर्मी में स्वाभाविक है कि उन्हें परेशानी होगी। जो बिजली संयंत्र झारखंड में है, कोयला देना काम है कोल इंडिया का, और कोल इंडिया अगर भेदभाव करे, कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित ढंग से नहीं हो तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ता है। और जो कमी होती है बिजली की, वो केंद्रीय पुल से, सेंट्रल पुल से उसकी भरपाई की जाती है। तो ये सभी सेंट्रल केंद्र के हाथों में है। अब अगर केंद्र ही भेदभाव करेगा तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक ढांचा चरमरा जाती है, और वही हाल झारखंड में हो रहा है। झारखंड के साथ भेदभाव किया जा रहा है विभिन्न स्तरों पर। हमारे बकाये की राशि नहीं दी जा रही है, डीवीसी का सौतेला व्यवहार है, डीवीसी सिर्फ पैसे काटना जानती है, लेकिन जो सहूलियतें मिलनी चाहिए उसमें बहुत कमी है। उधर जमशेदपुर के मानगो तुर्किया बेड़ा गांव में अभी भी बांस के खंबे के सहारे बिजली के तार ले जाए जा रहे हैं। 9 साल से बने इस हालात पर कोई बोलने वाला नहीं है और यहां के लोगों ने इसके लिए आंदोलन भी किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जमशेदपुर के मानगो के तुरिया बेड़ा की हालत क्या है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि इस भीषण गर्मी में जहां पर बिजली लोगों को 24 घंटा में कम से कम 20 घंटे बिजली मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस तुरिया बेड़े की गांव की हालत यह है कि मात्र कुछ घंटे ही इस गांव में बिजली मिल पाती है। सबसे बड़ी समस्या यहां पर यह है कि बिजली को लेकर इस गांव में कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट भी सकती है। हमारे पीछे में आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर बांस के पुल पे यहाँ पर बिजली की तार दौड़ती है। लोग कई बार आवेदन भी दिए हैं, कई बार गुहार भी लगाए हैं, लेकिन अब तक कई साल बीत गए, लेकिन लोग इसी बांस के पोल से अपने घरों तक बिजली लेके गए हैं। कब क्या घटना घट जाएगा कोई पता नहीं है। सरकार तो कोई देखता ही नहीं, कोई नेता लोग भी नहीं देखता, ध्यान नहीं। सभी जगह दे दिए, पंचायत में भी दे दिए हैं, ऑफिस में भी दे दिए हैं, शेटर भी बंद किया गया है, धरना भी दिया गया है।
कुछ नहीं। गिर जाएगा, गाड़ी आता है तो ठोक ठाक के चल जाता है, कभी आदमी पर ही गिर जाता है, दूर जानवर सब कुछ है। यही स्थिति इस गांव में अब तक ये बनी हुई है। रंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। एक तरफ बिजली की आंख मिचौली जारी है, वहीं भीषण गर्मी और लू से लोग परेशान हैं। रामगढ़ में पारा 45 डिग्री के पार हो चुका है और लू की वजह से रामगढ़ में 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं लू से बचने के लिए लोग सत्तू लस्सी का सहारा ले रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। इस बार 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान जा चुका है और आने वाले समय में भी इसका उतना ही रहने की संभावना है। आज 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मांडू में रिकॉर्ड किया गया है, जो आने वाले 10 से 15 दिनों तक अगर बारिश नहीं होती है तो यही तापमान रहने की संभावना है। अभी मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के लोहार टोला रोड में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। अभी पारा जो है 42 डिग्री के जस्ट ऊपर में है। अब बताया जा रहा, मौसम वैज्ञानिक ने भी बताया कि पारा अगले 10 दिनों तक 44 डिग्री तक जा सकता है। ऐसे में लोगों की परेशानियाँ धीरे धीरे बढ़ेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग सत्तू के स्टॉल पे खड़े हैं। यहाँ पर बेल का शरबत, सत्तू ये सब बिक रहा है। ऐसे में सीधे बात कराते हैं सत्तू विक्रेता से। बताइए कैसा चल रहा है काम गर्मी में? इस बार तो अच्छा ही है, अगले बार से भी बेहतर है। यहाँ का सेलिंग वूलिंग में बढ़ा हुआ सत्तू का, आदमी का डिमांड है, पीते हैं अच्छे से। अगले हम मेरे ख्याल से लगता 15-17 साल में ये पहली बार गर्मी ऐसी हम लोग झेल रहे हैं। गर्मी इतनी कदर ढाए हुए है, जो लू चल रही है। आप देख रहे होंगे अभी लू के साथ कितने लोग लू के मारे बीमार पड़ गए हैं। बता रहे कि 15-17 साल में ऐसा गर्मी पहली बार ये देख रहे हैं। अभी 42 डिग्री पारा है। बात कराते हैं कि हम महिला से कैसा गर्मी लग रहा है? बहुत ज़्यादा ही गर्मी से इंसान परेशान हो गया है। इसीलिए आदमी आप बेचारे गर्मी में आकर सत्तू का शरबत, बेल का शरबत पी रहा के पेट में ठंडा ही रहे। क्या नाम आपका है? मेरा नाम सोनी कुमारी है। अच्छा, मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अभी आने वाले 10 दिनों में पारा 44 डिग्री तक जा सकता है। ऐसे में फिलहाल गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। बताया गया कि पश्चिमी डिस्टर्बेंस के पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है समय समय पर बारिश नहीं हुई, इसी कारण इतना गर्मी बढ़ा है। ऐसे में आने वाला 10 दिन जो है वो लोगों के लिए और परेशानी भरा हो सकता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। बुनकरों का गांव बदोही, जो पूरे साउथ एशिया में हाथ से बुने कालीनों के लिए जाना जाता है, और यहां पर इस विविंग इंडस्ट्री के चलते पानी की शुद्धता में लगातार मिलावट हो रही है। अभी यहां के लोगों को पता भी नहीं था, तभी लड़कियों के एक समूह ने इस समस्या को खत्म करने के इरादे से वाटर एड से बात की और इसका समाधान निकालने का बीड़ा उठाया। आइए देखते हैं मिशन पानी की ये रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। हम बुनकर समुदाय के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके, उनके हाइजीन बिहेवियर में बदलाव आ सके, अच्छी आदतों का विकास हो सके, इन सभी मुद्दों पर, और पेयजल गुणवत्ता क्या होती है, किस प्रकार को से उसको हम सुरक्षित करके पेयजल गुणवत्ता को कैसे अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, इन सब मुद्दों पर वाटर एड इंडिया काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार के जब प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हमने आयोजन किया तो वहाँ पर हमारे ग्राम पंचायत पल्हैया की एक किशोरी शिवानी उपलब्ध थी, जिसने बाद में चल करके हमसे यह आग्रह किया कि हम उनके गांव में भी प्रशिक्षण के माध्यम से किशोरियों को यह सिखाएं, ताकि वो लोग भी अपने गांव के पानी की जांच कर सकें और लोगों को बीमारियों से मुक्त कराने में अपना अमूल्य सहयोग दे सकें। पहले तो हम वाटर टेस्टिंग करते थे, लेकिन अब हम टाइम निकाल के लोगों को समझाते हैं। जब ये फ्लोराइड हमारे गाँव में निकला तो लोगों को हम कन्विंस करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं और समझाते हैं कि फ्लोराइड जो निकला है वो एक प्रकार का जहर है, और फ्लोराइड से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है, जिसका मतलब होता है हड्डियों का गलना। ये हमारे दांतों को सड़न पैदा करते हैं, उसमें पीलेपन आ जाते हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम मतलब दर्द करते हैं घुटने, और सूजन आ जाती है, पेट की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लक्षण हम बताते गए और हमारे गाँव वाले धीरे धीरे मानते गए, क्योंकि वो लक्षण उनको दिखते थे और वो समझते गए, और इस प्रकार से उन्होंने हमारी बात मानी। और उस टाइम पे ये नहीं मान रहे थे कि ये लड़कियां हैं, आगे नहीं बढ़ सकती, या फिर ये गलत कह रही हैं और बचपन से ये पानी पीते आ गए हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब क्या होगा? अब ये हो गया है कि जो भी हैंड पाइप अगर लगवाता है तो हम लोग को बुलाते हैं कि मेरे यहाँ हैंड पाइप लगा है, आओ आप सब वाटर टेस्टिंग कर दो कि पानी मेरा सही है या नहीं। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये